दुनिया को अपनी एटॉमिक ताकत का एहसास कराने वाला सन की तानाशाह किम जोंग उन के दिमाग में एक नई प्लानिंग चल रही है और माना जा रहा है कि इस नए प्लान के तहत वो जल्द ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देगा और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि तानाशाह का वारिस आखिर कौन बनेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किम अपनी सत्ता की कमान बेटी जूए को सौंप सकता है। तो क्या किम जोंग रिवाज बदलने वाला है? क्या वो अपनी बेटी को तानाशाही ताज देने वाला है या फिर सन की किम का ये सुपरहिट फॉर्मूला है? क्या अब नॉर्थ कोरिया को ये कहा जाए उसका जो रिमोट है उसका रिमोट कंट्रोल से खेला होगा? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। समंदर में सुनामी लाने की ताकत रखने वाला किम जोंग उन एक बार फिर तबाही की नई इबारत लिखने की फिराक में है। न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर दुनिया को दहलाने की शक्ति रखने वाला सन के सुल्तान एक झटके में साउथ कोरिया से लेकर अमेरिका तक को तबाह करने की ताकत रखता है। उसके पास है न्यूक्लियर बमों का पूरा जखीरा, जो चाहे तो दुनिया में एटॉमी तबाही आ सकती है। न्यूक्लियर बम के दम पर वो खुलेआम अमेरिका को ललकारने में जुटा है। एडवांस हाईटेक वेपन्स के दम पर वो दादागिरी के फिराक में है। मिसाइलों के जखीरे और सुपर पावर बनने की सनक उसके दिमाग में घर कर चुकी है। लिहाजा वो न केवल मिसाइल लॉन्च कर सख्त संदेश दे रहा है बल्कि एक बड़े प्लान पर काम भी कर रहा है। हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों में ही तानाशाह किम जोंग उन के फ्यूचर प्लानिंग छिपी हुई है। आज हम आपके लिए इन तस्वीरों को डिकोड करेंगे और इसके पीछे के पूरे राज का पर्दाफाश करेंगे। तानाशाह किम जोंग अपनी बेटी जूई को उस हर जगह ले जाता है जो कि सामरिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद खास होती हैं। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में तानाशाह की बेटी जूई मिसाइल और न्यूक्लियर विजिटों में दिखाई दे रही है, वो भी अपने पिता किम जोंग के साथ, जो कि दुनिया में क्रूरता और सन की फैसलों से जाना जाता है। तो क्या जूई होगी उत्तराधिकारी? नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से लेटेस्ट और दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप सन की तानाशाह किम जोंग उन और उसकी बेटी जूए को साथ देख सकते हैं। ब्लैक ड्रेस में बाप बेटी की जोड़ी बेहद खास नजर आ रही है। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के मौके पर तानाशाह किम और उसकी बेटी जूए दोनों पहुंचे थे। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में वहां स्थानीय लोग और कोरिया वर्कर्स पार्टी के लोग मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किम और उसकी बेटी जूए ने फावड़े से सांकेतिक तौर पर मिट्टी खोदकर भूमि पूजन किया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बार फिर से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग उन जल्द ही बेटी जूए को वारिस बनाने का ऐलान भी कर सकता है। दावा किया जाता है कि तानाशाह किम जोंग उन की तबीयत बहुत खराब है और यही कारण है कि किम किसी भी हाल में जल्द से जल्द अपने उत्तराधिकारी के चुनाव में जुटा हुआ है। माना यह भी जाता है कि किम की लाडली जूए ही किम जोंग उन की अगली उत्तराधिकारी है। जूए को ही किम ने अपना वारिस चुन लिया है और यही वजह है कि किम जहां भी जाता है अपनी बेटी जूए के साथ ही जाता है। वैसे तो किम जोंग के परिवार के बारे में दुनिया को शायद ही पता हो, क्योंकि किम भी दुनिया के सामने अपनी परिवार की जानकारियां गुप्त रखता है। लेकिन किम ने दुनिया के सामने अपनी इस बेटी को पहली बार तब दिखाया जब पिछले साल किम जोंग अपनी इस बेटी को ह्योंगसोंग 17 मिसाइल की टेस्टिंग पर साथ लेकर पहुंचा था। इसके बाद से कई ऐसे मौके आए जब किम और उसकी दुलारी बेटी की तस्वीरें सामने आई। भूमि पूजन से पहले इस महीने की 17 तारीख को भी दोनों की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं। तानाशाह किम अपनी बेटी को एक फुटबॉल मैच में लेकर पहुंचा था। इस दौरान किम की बेटी जूए बेहद खुश नजर आई थी। यह खास फुटबॉल मैच नॉर्थ कोरिया के कैबिनेट स्टाफ मेंबर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच खेला गया। इस मैच में सन की सुल्तान की बेटी जूए भी पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किम जोंग उन डायबिटीज के साथ
दिल की बीमारी से भी ग्रसित है, यानी कि हार्ट की समस्या से परेशान है। कहा जाता है कि ऊपर से मोटा तगड़ा दिख रहा किम जोंग उन अंदर से बहुत खोखला है। अब रिपोर्ट्स की माने तो किम जोंग उन ओवरवेट का शिकार है, यानी जरूरत से ज्यादा वजन लेकर चल रहा है। डॉक्टर्स ने किम जोंग को सेहत के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे में किम को लगता है कि उसकी समस्या और बढ़े, उससे पहले वो अपने वारिस का चुनाव कर ले। जिस तरह से किम जोंग की बेटी जू ए के साथ पब्लिक कार्यक्रमों में वो शिरकत करता है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जू ए को किम अपना वारिस घोषित कर सकता है। किम का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से नॉर्थ कोरिया की सत्ता में है। महज 69 साल की उम्र में किम जोन के पिता किम जोन इल का निधन हो गया। निधन होने के ठीक साल बाद 2011 में किम जोन ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली और उसके बाद से अब तक वो तानाशाह बरकरार है। लेकिन अब खबर आ रही है जिस तरीके से तानाशाह किम जोन की कि वो उसकी बीमारी को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट दे रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। व्हाइट कलर की जैकेट में बच्ची नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का हाथ पकड़ी खड़ी है। पीछे बैलिस्टिक मिसाइल है और थोड़ी देर बाद इस बैलिस्टिक मिसाइल को हैंगर से निकालकर लॉन्चिंग पैड की ओर लाया जाता है। फिर यह बच्ची किम जोंग के साथ बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग से पहले इंस्पेक्शन करती है। चंद सेकंड्स के बाद यह बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो जाती है। पल भर में बादलों के पार और आंखों से यह ओझल हो जाती है। किम की बेटी का हर बार उन सामरिक परमाणु हथियारों के प्रोग्राम में सार्वजनिक रूप से सामने आना, जो उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं में सबसे अहम स्थान रखता है, यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। इसके पीछे तानाशाह का जरूर कुछ बड़ा प्लान है। बार बार बेटी का मिसाइलों के साथ तस्वीरें आना, इससे तो लगता है कि किम के बाद जू ए जोंग ही नॉर्थ कोरिया की नेक्स्ट लीडर है। कहा जाता है कि साल 2020 में किम जोंग की हार्ट सर्जरी हुई थी। इसी सर्जरी के दौरान किम जोंग ने पब्लिक प्रोग्राम से दूरी बना ली थी। यहां तक कि अपने दादा के जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम में भी किम शामिल नहीं हुआ था। किम की बीमारी को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट सामने आती है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं आई है। बीमारी को लेकर तरह तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कुछ भी पुख्ता नहीं है। जिस तरह से किम जोंग अब मिसाइलों की टेस्टिंग और न्यूक्लियर विस्फोट करता आ रहा है, उससे यह साफ है कि उसके दिमाग में किस तरह से जंगी जुनून सवार है। सवाल है कि विरासत में किम जोंग उन अपनी बेटी को केवल नॉर्थ कोरिया की सत्ता और हथियार सौंपेगा या फिर अपना सनकीपन भी सौंपेगा, क्योंकि जिस रास्ते पर किम चला है उसी रास्ते पर उसकी बेटी भी चली तो तबाही तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। 144 घंटों के भीतर सनकी सुल्तान ने 7 मिसाइलों की टेस्टिंग कर एक बार फिर साल 2022 की याद दिला दी। 2022 में किम जोंग ने मिसाइल टेस्टिंग की झड़ी लगा दी थी। पूरे साल में 80 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च कर तानाशाह ने पूरी दुनिया को अपनी मिसाइल ताकत का ट्रेलर दिखाया था। अब एक बार फिर किम उसी रास्ते पर है जब दुनिया के अलग अलग देशों में जबरदस्त तनाव है। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। अब ऐसे समय में सनकी तानाशाह का सनकपन जंग का एक और मोर्चा खोल सकता है। तबाही का यही वो सबसे बड़ा डर है जिसके दम पर तानाशाह दुनिया को धमकाता आया है। इसी बर्बादी का ट्रेलर देखकर सनकी सुल्तान से सब सहमा करते हैं। साल 2023 के दूसरे महीने से ही तानाशाह किम ने तबाही का ट्रिगर दबा दिया है। तभी तो नॉर्थ कोरिया बैक टू बैक मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। महज 6 दिनों के अंदर ही किम जोंग के इशारे पर नॉर्थ कोरिया ने 7 मिसाइलों की टेस्टिंग कर बता दिया कि किम के दिल में क्या है। साल 2022 में सनकी सुल्तान किम जोंग उन ने 80 से ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। यही सिलसिला तानाशाह ने साल 2023 में भी शुरू कर दिया है। तमाम रोक के बाद भी किम जोंग उन की ओर से न केवल मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है, बल्कि साउथ कोरिया और अमेरिका को न्यूक्लियर हमले की धमकी भी दी जा रही है। मकसद साफ है, कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी ताकत दिखाना और दुनिया का पावर सेंटर बनना।
तानाशाह किम जोंग अपने जंगी बेड़े में एडवांस हाईटेक मिसाइलों के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को और बढ़ाने के मिशन में लगा हुआ है। चिंता की बात यह है कि सन की किम ने यह साफ कर दिया है कि उसने परमाणु हथियार युद्ध रोकने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने और युद्ध जीतने के लिए बनाए हैं। अगर किम की विश लिस्ट की बात करें तो इसमें छोटे और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शामिल है, जिनका इस्तेमाल साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ किया जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए उत्तर कोरिया को पहले छोटे परमाणु बम बनाने होंगे, जिन्हें छोटी मिसाइलों में फिट किया जा सके। किम इस मिशन में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। हथियारों के जखीरे को बढ़ाने को लेकर तानाशाह किम जोंग की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही। रोज नए प्रोपेगेंडा में शामिल किम और उसकी टीम की हरकतों ने हलचल बढ़ा दी है। साउथ कोरिया और अमेरिका ने उत्तर कोरिया से संभावित खतरे के मद्देनजर 23 फरवरी को टेबल टॉप वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। इस एक्सरसाइज का मकसद युद्ध के दौरान एक दूसरे की मदद करना था, लेकिन इस एक्सरसाइज से तानाशाह इतना चिढ़ गया कि उसने मिसाइल टेस्टिंग की झड़ी लगा दी। 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच उसने 3 बार मिसाइल टेस्टिंग की, जिसमें लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया का आरोप है कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने हाल में 20 से ज्यादा मिलिट्री ड्रिल करके इलाके की शांति को भंग किया है। लिहाजा नॉर्थ कोरिया अपने बचाव में मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की इसी कार्रवाई से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन बढ़ गया है। तानाशाह किम पूरी तरह बेकाबू दिखाई दे रहा है। पहले ही डिफेंस बजट बढ़ाकर नॉर्थ कोरिया ने सबके माथे पर शिकन ला दी थी। अब अगर वो फिर से इसी तरह की कार्रवाई में जुटा रहता है तो निश्चित ही ये न केवल परेशानी बन सकता है बल्कि 2023 में तबाही की नई इबारत लिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।